पूरी दुनिया ट्रेड रिकवरी के बारे में बात कर रही है, लेकिन एक अहम सवाल है, अगर ट्रेड वापस ग्रो कर रहा है तो जीडीपी क्यों गिर रही है? 2024 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ लगभग 2.8%, लेकिन 2025 में ये सिर्फ 2.6% तक ही रह गई है। 2026 के लिए भी सेम प्रेडिक्शन है, लेकिन इस स्लोडाउन के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं, एक पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी है। अमेरिका में नए टैरिफ्स ने दुनिया भर के सप्लाई चेन्स को हिला दिया। यूरोप, जिसका इंडस्ट्रियल इंजन कब का चोकर खा चुका है, अब सिर्फ 0.9% की ग्रोथ पे चल रहा है। और इंडिया लगभग 6% से ऊपर ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमने ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी अपने रिफॉर्म्स और कंजप्शन को मजबूत बनाया है। आप सोचिए, ग्लोबल ट्रेड तो रिकवर कर रहा है, लेकिन जीडीपी क्यों स्लो हो रही है? क्योंकि ट्रेड के पीछे एक असली कहानी है, फियर, प्रोटेक्शनिज्म और अनसर्टेनिटी। 2025 के शुरू में कंपनीज ने जल्दी इंपोर्ट कर लिया ताकि ट्रंप के नए टैरिफ का इम्पैक्ट ना हो, पर अब वही फ्रंट लोडिंग के डिमांड इफेक्ट को ड्रैग कर रहा है। बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट, जो जीडीपी के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, अभी भी डिप्रेशन में है, क्योंकि किसी को नहीं पता कल किस कंट्री पे सैंक्शन लग जाएगा या किस रीजन में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। यूक्रेन, गाजा, ताइवान स्ट्रेट, मतलब कुल मिला के हर जगह टेंशन चल रही है। रिजल्ट, कंपनीज हायरिंग नहीं कर रही हैं, कंज्यूमर खर्चा नहीं कर रहा है और कैपिटल क्रॉस बॉर्डर फ्लो होने से डर रहा है। यूरो की इकोनॉमी गैस क्राइसिस और हाई एनर्जी कॉस्ट से जूझ रही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में स्पेंडिंग तो हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी मिसिंग है। चाइना की स्लो डाउन और डेमोग्राफिक क्राइसिस भी ग्लोबल डिमांड को मार रहा है। और इसी बैकड्रॉप में एक देश है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है इंडिया। रोबस्ट कंजप्शन, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ने भारत को ग्लोबल ग्रूम से अलग खड़ा किया है। तो आज ये सवाल है कि क्या ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल है या फिर दुनिया एक नए जियो इकोनॉमिक वॉर जोन में एंटर कर चुकी है? क्या ये ग्लोबल स्लोडाउन सिर्फ एक नंबर का गेम है या फिर एक नया ग्लोबल डिसऑर्डर का वार्निंग सिग्नल? जवाब छिपा है उन हेडलाइंस के पीछे जो रोज आप स्क्रॉल करते हैं पर समझ नहीं पाते।